आपका स्वागत है हमारी आज की कहानी में, जिसका नाम है चतुर लोमड़ी और निर्दोष बकरा। एक हरा भरा और विशाल जंगल था, जहां विशाल पेड़ और बहते हुए झरने थे। वहां कई तरह के जानवर रहते थे। इन जानवरों में एक बकरा था, जो अपनी शांतिपूर्ण और समझदार प्रकृति के लिए प्रसिद्ध था। बकरा अक्सर जंगल के घास के मैदान में चरने आता और अपने जीवन के बारे में विचार करता। उसका शरीर सफ़ेद और चमकदार था, और उसकी आंखों में शांति का आभास था। जंगल के दूसरे जानवर उसकी शांतिपूर्ण और संतुलित स्वभाव की बहुत सराहना करते थे और अक्सर उससे सलाह लेने आते थे। लेकिन इस जंगल में एक चतुर लोमड़ी भी रहती थी, जो अपनी चालाकियों और सियारपन के लिए मशहूर थी। लोमड़ी का दिमाग हमेशा नए नए तरीके से काम करता था, और वह हमेशा अपने शिकार को धोखा देने के तरीकों के बारे में सोचती रहती थी। वह जानती थी कि बकरा सीधा साधा और भोला है, और इस बार उसने उसे अपने जाल में फंसाने का मन बना लिया। एक दिन जब बकरा नदी के किनारे घास चर रहा था, लोमड़ी ने उसे देखा और एक चालाक विचार उसके दिमाग में आया। वह धीरे धीरे उसके पास पहुंची और मीठी आवाज में बोली, नमस्ते बकरा भाई, तुम तो बहुत ही शांतिपूर्ण और नेक जीव हो। तुम्हारी उपस्थिति से जंगल में शांति छाई रहती है। बकरा थोड़ी देर के हुए कहा, नमस्ते लोमड़ी, आप कैसी हैं? आपसे मिलकर खुशी हुई। लोमड़ी ने अपनी चालू बातें जारी रखते हुए कहा, तुम्हारी शांति देखकर सभी जानवर प्रभावित हैं, लेकिन मुझे एक बड़ी चिंता है। जंगल में एक बहुत बड़ा शेर जंगल में घुस आया है। वह सभी जानवरों को डराता है, और अब तो वह हमारी जान को भी खतरे में डाल सकता है। बकरा थोड़ा घबराया, लेकिन उसने शांति बनाए रखते हुए कहा, क्या यह सच है? शेर हमें खतरे में डाल सकता है? लोमड़ी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, ये सच है। शेर जंगल में टहलका मचाए हुए है। मैं जानती हूं कि तुम जैसे महान संत और शांतिपूर्ण जीव इस संकट का समाधान ढूंढ सकते हो। अगर तुम शेर से मिलकर उसे शांत करने की कोशिश करोगे, तो वह शायद हम सबको छोड़ देगा। बकरा अब थोड़ी देर के लिए उलझन में था। उसने सोचा कि अगर शेर सचमुच खतरे में है, तो उसे शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। बकरा हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं का हल खोजता था, और इस बार भी उसने यही सोचा। तुम ठीक कह रही हो लोमड़ी, मैं शेर से मिलकर उसे समझाऊंगा कि हमें शांति से रहना चाहिए। बकरा बोला। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जैसे महान व्यक्तित्व के पास तो शेर को अपने तरीके से समझाने की शक्ति होगी। अगर तुम शेर से बात करते हो, तो वह जरूर हमें छोड़ देगा। अब लोमड़ी को पूरा विश्वास था कि बकरा उसकी जाल में फंस चुका था। उसने बकरा को शेर के पास भेजने का निर्णय लिया, ताकि शेर उसे खा सके और उसका शिकार आसान हो जाए। बकरा, जो पूरी तरह से लोमड़ी की बातों में आ चुका था, अब शेर से मिलने के लिए जंगल की गहरी ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसके मन में कई विचार चल रहे थे, लेकिन उसने सोचा कि यह जंगल की शांति के लिए सही कदम हो सकता है। जैसे ही बकरा शेर के पास पहुंचा, शेर ने उसे देखा और अपनी बड़ी और भयंकर आंखों से घूरते हुए कहा, तुम यहां क्या करने आए हो छोटे बकरा? बकरा थोड़ी घबराहट के साथ बोला, मुझे आपसे शांति की बात करनी है। मैंने सुना है कि आप जंगल में डर और आतंक फैला रहे हैं, लेकिन हम सभी जानवर चाहते हैं कि जंगल में शांति बनी रहे। शेर हंसा और बोला, तुम मुझे शांति की बात सिखाओगे? मैं तो तुम्हें अपनी भूख के कारण खा सकता हूं। तुम छोटे और कमजोर हो, तुम मुझसे कैसे बात कर सकते हो? बकरा अब डर के बजाय संयमित तरीके से बोला, मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि हम सब एक दूसरे के साथ शांति से रह सकते हैं। हम सभी अपनी अपनी जगह पर रहते हुए सुखी रह सकते हैं। कृपया हमें डर मत दिखाइए। शेर ने उसकी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और अपनी दहाड़ मारी। वह बकरा को खा जाने ही वाला था कि बकरा डर के मारे भाग खड़ा हुआ। बकरा जब वापस लोमड़ी के पास लौटा, तो वह हाँफते हुए बोला, लोमड़ी, आपने मुझे धोखा दिया। शेर ने मुझे खा लेने की धमकी दी और मुझे भागना पड़ा। वह मेरी बातों को बिल्कुल नहीं मानता। लोमड़ी हंसते हुए बोली, तुम भाग आए, है ना? मैंने तो तुम्हें यही बताया था कि शेर से शांति से बात करना बहुत कठिन होगा। तुम जैसे साधारण जीव से वह कैसे डर सकता है? बकरा अब समझ चुका था
कि लोमड़ी ने उसे पूरी तरह से धोखा दिया है। वह पछताया और बोला, तुमने मुझे मूर्ख बनाया। मुझे अपनी शांति की शक्ति पर विश्वास था, लेकिन तुमने मुझे एक जाल में फंसा दिया। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खेद है बकरा भाई, तुम अच्छे थे, लेकिन तुम्हारी सरलता ने तुम्हें धोखा खाने का कारण बना दिया। अब तुम समझ गए होगे कि इस जंगल में हमेशा चालाकी और चतुराई की जरूरत होती है। बकरा धीरे धीरे समझने लगा कि किसी की सच्चाई पर विश्वास करना अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी चालाकियों से बचने के लिए सतर्क भी रहना चाहिए। उसने यह निर्णय लिया कि अब से वह अपने अच्छे दिल और सरलता का उपयोग सिर्फ उन लोगों के साथ करेगा जो वास्तव में उसके विश्वास के पात्र होंगे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा दूसरों की बातों में न आएं, खासकर तब जब सामने वाला व्यक्ति अपने फायदे के लिए आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा हो। सरलता और शांति को हमेशा बनाए रखें, लेकिन जब तक आप अपने आत्म संरक्षण को न समझें, तब तक दूसरों पर विश्वास करने में सतर्क रहें। ये कहानी पंचतंत्र की शिक्षाओं को सिखाती है, जहां हमें अपनी सरलता और शांति का उपयोग केवल उन लोगों के साथ करना चाहिए जो सच में हमारे विश्वास के योग्य हैं। दुनिया में कुछ लोग अपनी चालाकियों से दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में हमें सतर्क रहना चाहिए। लोमड़ी की चालाकी बहुत समय पहले की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल में ढेर सारे जानवर रहते थे। इस जंगल में एक सियार, एक बकरी, एक हाथी और एक शेर समेत कई अन्य जानवर रहते थे। लेकिन उन सभी में सबसे अलग और बहुत ही चालाक एक लोमड़ी थी, जिसका नाम था लालू। लालू अपनी चालाकी और चतुराई के लिए जंगल में प्रसिद्ध था। वह हमेशा अपनी बातों से दूसरों को बहका देता और अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेता था। दूसरी तरफ इस जंगल में एक बड़ी और शांत भैंस भी रहती थी, जिसका नाम था मधु। मधु भैंस बहुत ही सादी और सरल स्वभाव की थी। उसे अपने काम में इतना विश्वास था कि वह कभी किसी की बातों में नहीं आती थी। उसकी दिनचर्या बहुत नियमित और मेहनती थी। मधु अक्सर जंगल के एक साफ सुथरे तालाब में पानी पीने जाती और फिर वापस अपनी चराई के लिए निकल जाती थी। एक दिन लालू ने मधु को देखा और उसे कुछ सोचते हुए पास आया कि अगर वह मधु से अपनी कोई इच्छा पूरी करवा सके तो उसका काम बन सकता है। वह धीरे धीरे मधु के पास गया और बोला, नमस्ते मधु दीदी, आप तो बहुत ही सुंदर और ताकतवर हैं। आपकी जो भी बात होती है वह सब जंगल में बहुत सम्मान से सुनी जाती है। मधु थोड़ा चौंकी और मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद लालू, तुम भी बहुत होशियार हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लालू ने कहा, मधु दीदी, अगर आप मेरी मदद करें तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। आप तो जंगल की सबसे ताकतवर जानवर हैं। क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद कर सकती हैं? मधु ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, बिल्कुल, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बताओ क्या करना होगा? लालू ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो मधु, मुझे कुछ छोटे जानवरों से परेशानियां हो रही हैं। वे हमेशा मुझे तंग करते रहते हैं और मैं उन्हें अकेले डराने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वे मुझसे डरते नहीं हैं। अगर तुम अपनी ताकत से उनका डर दिखाओ तो वे भाग जाएंगे और मुझे शांति मिल जाएगी। मधु, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी, तुरंत तैयार हो गई और बोली, ठीक है लालू, अगर मेरी मदद से तुम्हें शांति मिलती है तो मैं जरूर मदद करूंगी। लालू ने खुशी से कहा, तुम बहुत नेक दिल हो मधु, तुम्हारे साथ कोई भी मुश्किल नहीं रह सकती। इसके बाद मधु ने छोटे जानवरों को डराने के लिए जंगल के विभिन्न हिस्सों में जाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करना शुरू किया। वह बड़ी जोर से अपना रौद्र रूप दिखाती और छोटे जानवर डरकर इधर-उधर भागने लगते। ये देखकर लालू बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसकी चाल सफल हो गई थी। एक दिन जब वह वापस लौट रही थी तो लालू ने उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और कहा, वाह, तुम तो जादू की तरह काम करती हो मधु, अब ये छोटे जानवर तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। मधु थोड़ी खुश हो गई, लेकिन लालू ने जो अगला प्रस्ताव रखा उसने उसे चौंका दिया। लालू ने कहा, मधु, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर जंगल के बाकी जानवरों से भी अपनी ताकत का एहसास करवा सकते हैं। इससे हम दोनों बहुत लाभ उठा सकते हैं। मधु को लालू की बातों में कुछ अजीब सा लगा,
लेकिन वह सरल स्वभाव की थी, इसलिए उसने सोचा कि शायद वह सही कह रहा है। लालू ने उसे यह भी बताया कि यदि वह अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करेगी तो उसे जंगल में और अधिक घास और पानी मिलेंगे। मधु ने लालू की बातों पर विश्वास किया और अगले दिन जंगल के कुछ अन्य जानवरों को डराने के लिए चली गई। हालांकि जैसे ही वह उन जानवरों के पास पहुंची, उसे अचानक महसूस हुआ कि वह ठीक नहीं कर रही है। उसे समझ में आ गया कि जो कुछ वह कर रही थी वह जंगल के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने के लिए था। उसे यह भी महसूस हुआ कि लालू ने उसे अपनी चाल में फंसा लिया था। वह रुक गई और सोचने लगी, मुझे अपनी अच्छाई और सरलता का फायदा उठाने के लिए लालू ने मुझे बहकाया। ये सही नहीं है। तब उसने तुरंत अपनी गलती को समझा और अपनी गतिविधियों को रोक दिया। वह छोटे जानवरों से माफी मांगने गई और उन्हें बताया कि वह अब किसी के कहने पर बुरा नहीं करेगी। इसके बाद उसने लालू को भी अपनी गलती का एहसास दिलाया। लालू को समझ में आया कि अपनी चालाकी से किसी को धोखा देना और किसी की अच्छाई का गलत फायदा उठाना सही नहीं है। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और तय किया कि वह आगे से किसी को ठगने या बहकाने की कोशिश नहीं करेगा। इसके बाद दोनों ने मिलकर जंगल में शांति बहाल की और सभी जानवरों को शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी अच्छाई और सरलता का कभी गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। हमें किसी की बातों में आकर बिना सोचे समझे कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए और न ही किसी को धोखा देना चाहिए।